हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग के अंदर। अभी जैसे भी आपको पता है कि हम अपने चैनल पे नए नए व्लॉग डालते रहते हैं, तो आज हम आपको एक शख्स से मिलाना चाहेंगे जो हमारे मेहमान हैं। तो ये जो वीडियो है, हमारा ये जो व्लॉग है, ये आपका एक एजुकेशन बेस्ड है। इस एजुकेशन बेस्ड हम व्लॉग के अंदर आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो एक बी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं। तो बी फार्मा के बारे में पूरी आपको हम डिटेल देना चाहते हैं, सो दैट दो जो गार्जियंस होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पता चले कि इसकी कितनी फीस होती है और क्या डिटेल्स इनकी होती हैं। हम आपसे बात कराएंगे, उनसे क्वेश्चन करते रहेंगे, उनसे हम आंसर लेते रहेंगे। तो आप देखिएगा प्लीज। हेलो सर, क्या हाल है आपका। आपके क्या हाल है। ठीक हूँ सर मैं। अच्छा, आप ठीक हैं। तो चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आपका जी। कि हमारे जो दर्शक हैं उनको हम आपके बारे में बताते हैं पहले थोड़ा सा। चलो पहले आप खुद ही अपने बारे में बताइएगा प्लीज। क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम रिहान है सर। अच्छा, रिहान नाम है आपका। जी। ठीक है। आप गाजियाबाद का आई थिंक रहने वाले हैं, जी राइट। जी राइट। ठीक है। अब आपने एजुकेशन में क्या किया है। मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी की है, अच्छा, बी फार्मा। बैचलर ऑफ आपने फार्मेसी की है, यानी कि बी फार्मा आपने किया है। जी। ठीक है, वेरी गुड। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि बी फार्मा के बारे में, कि बी फार्मा करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके करने के बाद क्या क्या बच्चे की जॉब लग सकती है, कितना पैकेज होता है, बहुत सारी बात हमसे पूछेंगे आपसे, जी। सो दैट हमारे जो दर्शक हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो जाए। जी। तो पहले हम आपसे पूछेंगे कि भी आपने किस कॉलेज से बी फार्मा किया। मैंने बुलंदशहर के IIT फार्मेसी कॉलेज से बी फार्मा की डिग्री हासिल की है। अच्छा, थोड़ा लाउडली बोलिएगा, एक बार फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैंने बुलंदशहर के IIT फार्मेसी कॉलेज से बी फार्मा की डिग्री ओके, पूरी की है। वीवीआईटी कॉलेज है बुलंदशहर जी। में, वहां से आपने बी फार्मा किया है, जी। ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, बी फार्मा करने के लिए बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 12th पास होने चाहिए वो, तो PCM या PCB दोनों से। अच्छा, पीसीबी हो या पीसीएम हो, यानी कि जी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, जी। उस सब्जेक्ट से भी वो बी फार्मा कर सकता है। जी। और पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर वो मैथ्स। बच्चे के पास ये है ट्वेल्थ में, जी। तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है, जी राइट। ले तो सकता इसमें है। परसेंटेज का कुछ इश्यूज होते हैं। नहीं सर। अच्छा, मतलब अगर पासिंग भी बच्चा जी। है उसमें अच्छे, उसे मतलब सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड डिवीजन है, डिवीजन है जी। तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता वो है। भी एलिजिबल है वो इसके भी लिए। एलिजिबल है। कितने साल का कोर्स होता है ये। ये 4 साल का कोर्स होता है सर। अच्छा, 4 साल का ये कोर्स होता है, वेरी जी। गुड। तो इसमें आपका सेमेस्टर कितने मंथ्स का होता है। 6 मंथ का नॉर्मल सेमेस्टर होता है। अच्छा, 6 मंथ का सेमेस्टर होता है इसमें। जी। ठीक है। तो ये अगर सपोज करो कोई बच्चा, किसी की बैक लग जाती है, कोई जी। फेल हो जाता है किसी सेमेस्टर में, तो उसका एग्जाम दोबारा दे सकता है। जी उसका एग्ज़ाम दोबारा होता है। अच्छा, उसका एग्जाम दोबारा होता है, वो वो दोबारा कैरी एग्जाम ओवर के नाम से जाना जाता है एग्ज़ाम। किस नाम से जाना जाता है। कैरी ओवर के नाम से। कैरी ओवर के नाम से जाना जाता है, उसका एग्जाम वो दोबारा दे सकता है, राइट। जी। जी। ठीक है। ये क्वेश्चन होगा। इसका मुझे थोड़ा बताएंगे कि बी फार्मा करने में खर्चा कितना आता है बच्चे का। बी फार्मा बी फार्मा कोर्स में नॉर्मली खर्चा होता है हमारे कॉलेज में 7500 था, 75,000 था। अच्छा, 75,000 आपका ये एक साल का था या जी। पर सेमेस्टर का था। 1 साल का था ये। यानी कि 75,000 आपका एक साल का हो गया। और कितने साल का कोर्स बताया आपने ये। 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स है, तो लगभग आपका ये 7 चौक 28, यानी 3 साढ़े 3 लाख रुपए में लगभग हो जाता है, जी। राइट। जी। ठीक है। तो ठीक है मेरे ख्याल से, लेकिन वो डिपेंड करता है किस कॉलेज से आप कर रहे हैं, जी। कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, जी। कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, तो उस हिसाब से आपका जो फीस का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि वो अलग अलग होता है। जी। लेकिन कोई नहीं, जो भी अगर बी फार्मा करना चाहते हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे चेक कर सकते हैं। इन्होंने जी। अपने कॉलेज का बताया है। आज 2025 है, ये दिसंबर 2025 इसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये आज का इन्होंने सिनेरियो बताया है। ये देखो, टाइम के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से चेंज होता रहता है, राइट। जी। ठीक है। इसके बाद बताएंगे कि ठीक है, आपका जो 5 साल की बी फार्मा करने के बाद, सर 4 साल की। सॉरी हाँ, 4 साल का बी फार्मा करने के बाद, तो जॉब की मतलब क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी जॉब लग सकती है, थोड़ा बताएंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको। जी बिल्कुल। आप भी फार्मा करने के बाद आर्मी में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, एयरपोर्ट्स फार्मासिस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें फार्मासिस्ट होते हैं, आप DI बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, और बहुत सारी फील्ड है जिनमें आप जा सकते हैं। ओके, मतलब अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो आप रेलवे में जा सकते हैं, जी। और एयरलाइंस में जा सकते हैं, जी। और ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, वो जी। भी बन सकते हैं, जी। राइट। जी। इसके अलावा आपने बोला गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं। जी। तो यानी कि बी फार्मा अगर आपने कर लिया है तो आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स खुल जाते हैं। जी। ठीक है। इसके लिए और अपॉर्चुनिटी क्या होती है बच्चों के लिए। और अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो अपने बिजनेस करना चाहते हैं वो अपने मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, होलसेल का, रिटेल का। अच्छा, उसको एक लाइसेंस मिल जाता है आई जी। थिंक, जो डिग्री के साथ में। जी। तो वो अपना होलसेल की जो मार्केट में और जो आपका स्टोर्स होते हैं जी। उसमें भी आपका मतलब
उस बिजनेस में भी जा सकते जी हैं जा बी सकते फार्मा हैं। करने के बाद। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जो कॉलेज होता है प्लेसमेंट करा के देता है वो? जी, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है प्लेसमेंट। अच्छा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जी। आपका मतलब प्लेसमेंट करा रहा है नहीं करा रहा है। नहीं जी। ठीक है, अगर बच्चा फ्रेशर है बिल्कुल कॉलेज के बाद में, तो उसके जो पैकेज होता है किसी कंपनी में लगता है तो मोटा मोटी कितने से स्टार्ट हो जाती है उसकी सैलरी? उसका होता है सर 30,000 से स्टार्टिंग हो जाती है नॉर्मली। 30,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जी। जो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल फ्रेशर होता है। जी। तो मुझे लगता है 30,000 तो खैर नहीं होगा, स्टार्टिंग में कम ही लगता होगा। वो जो कंपनी होती है उनके हिसाब से डिपेंड करता है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को मुझे लगता है कि 15, 20, 25, 30 उस तरीके से होता है, राइट? हाँ। ठीक है, बी फार्मा करने के बाद बच्चे के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा और क्या कर सकता है? अगर बच्चा बी फार्मा के बाद जी। एम फार्मा करना चाहे, हाँ। एम फार्मा के कितने साल का कोर्स होता है? एम फार्मा 2 साल का कोर्स होता है और ये मास्टर डिग्री होती है फार्मेसी की। ओके, इसको करने के बाद फिर ये आप बच्चा एम फार्मा करने के बाद पीएचडी कर सकता है। जी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद उसके बाद फिर आपको वो टीचिंग लाइन में जा सकता है, वो प्रोफेसर बन जाएगा सर। प्रोफेसर बन जाएगा, किसी भी जो बी फार्मा के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पढ़ा सकता है, जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एम फार्मा करने के बाद और क्या अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसके पास? वही और भी कुछ मतलब R&D डिपार्टमेंट में जा सकता है किसी रिसर्च कंपनी एंड में? डेवलपमेंट में जा हाँ, सकता उसमें है। भी मुझे लगता है स्पेशलाइजेशन कुछ होता होगा। जी। ठीक है, बी फार्मा करने के बाद मुझे लगता है कि वो एमआर जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोलते हैं, जी कंपनीज में जो मेडिसिन की कंपनी होती है उसको जी भी वो ज्वाइन कर सकता ज्वाइन है, कर राइट? सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो R&D डिपार्टमेंट जा सकता है मेडिकल फील्ड जी। में, आपका एमआर बन सकता है। जी। और इसके अलावा वो किसी जो मेडिकल कंपनी होती है जी। उसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा आप मार्केटिंग में और मार्केट। प्रोडक्शन में मतलब जी। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है, राइट? बिल्कुल जी बिल्कुल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बी फार्मा अगर बच्चा इंटरेस्ट है बी फार्मा करने के लिए, और मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं भी आता है, जो मिडिल क्लास परिवार के जो लोग हैं तो वो अपने बच्चों को बी फार्मा करा सकते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। इतनी महंगी फीस होती नहीं है। तो थोड़ा सा ये फाइनेंशियली अगर कोई थोड़े से सक्षम हैं तो वो अपने बच्चों को बी फार्मा करा सकते हैं। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बी फार्मा के बारे में या अपने बारे में कुछ? अपने बारे में मैं मैसेज देना चाहूँगा। बोलिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए? जी, जो ये बी फार्मा कोर्स है इसे मेहनत से करें। इसमें जो बैक आती है उनसे बचें। ठीक है। जी। और ये सेमेस्टर है इसका अच्छे से प्रिपरेशन करें हर सेमेस्टर में। ठीक है, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, सपोज करो जो बच्चे बी फार्मा करते हैं, जी। बी फार्मा करने वाले बच्चे अगर अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, जैसे जैसे स्पीकिंग होती है, इंग्लिश स्पीकिंग है, जी। अगर उसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो उसको जॉब मिलने में या फिर अच्छे पैकेज मिलने में हेल्प होती है? जी बिल्कुल होती है। जैसे बिल्कुल होती है ना। जी। अगर बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, स्पीकिंग उसकी अच्छी है, तो उसको जॉब मिलने में और हाई पैकेज मिलने में बहुत आसानी होती है, और जी इंटरव्यू फेस करने में बहुत उसको आसानी होती है। जी बहुत आसान ठीक होती है। है, इसके अलावा कोई और बात? नहीं सर। चलिए ठीक है दर्शकों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने आपको बी फार्मा के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।